अगर नाकामी और फेलियर को लेके आप इनडिफरेंट हो गए हैं, आप में वो भूख मिट गई है कि आप लर्न करके अपने फेलियर को कामयाबी में बदल सकें, तो ये सबसे परेशान कुन लम्हा है आपकी ज़िंदगी का। द फियर ऑफ फेलियर, नाकामी का डर वो डर है, अनफॉर्चुनेटली सोसाइटल प्रेशर की वजह से बहुत जल्दी हमारी ज़िंदगियों में दाखिल हो जाता है। हैरान कुन तौर पे ये यूज़ किया जाता है लोगों को ज़िंदगी में एनकरेज करने के लिए, और बचपन से हम ये नाकामी बिठा रहे होते हैं अपने बच्चों के दिमागों में। अगर तुम पास नहीं होगे, तो तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकोगे। अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आएँगे, तो देखो तुम्हारा दाखिला नहीं होगा तो तुम सारी उम्र एक मामूली इंसान बन के रहोगे। हमने बच्चों के दिमागों में नाकामी का डर खुद बिठाया है। उन्होंने नाकामी को हमारे लेंस से देखा है। उन्होंने नाकामी को हमारे एक्सपेक्टेशंस के बर्डन के साथ झेलना सीखा है। वो नाकामी से उतना नहीं डरते जितना सोसाइटी के रिएक्शन से डरते हैं जो उस नाकामी के बाद उनको मिलेगा, खास तौर पे उन लोगों का जो उनके बहुत करीब हैं। मगर उससे भी परेशान कुन बात यह है कि अब हमारी नस्ल इस नाकामी के डर की वजह से एक्शन लेने से, आगे बढ़ने से, जिंदगी के मौकों को भरपूर तरीके से लेने, एंजॉय करने या उनका फायदा उठाने से कतराने लग गई है। और ये सच है कि ये रातों रात नहीं हुआ। इसी तरह रातों रात हमारे माशरे के अंदर फियर ऑफ फेलियर ने अपनी जड़ें नहीं पकड़ी। हमने इसको साला साल बीज बो के पानी दिया है, और अब ये फसल कट के तैयार हो गई है। क्या ये मामूली बात है? ये मामूली बात नहीं है। मगर कौमों की जिंदगी में ये एक नॉर्मल अमल है। असल बात यह है कि हमें इसको ठीक करना है। और ठीक कैसे करना है? सबसे पहले हमें फेलियर की डेफिनेशन को अपने बच्चों को दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। हमें उनको बताना पड़ेगा कि फेलियर आपकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप जिंदगी में किसी काम में फेल नहीं हुए, तो इस ये शाबाशी नहीं बनती। इसका मतलब है कि आपने अपनी सलाहियतों को भरपूर अंदाज में टेस्ट किया ही नहीं है। आप सेफ खेलते रहे हैं। इसलिए आप एक खास हद तक महदूद हो जाएंगे जिंदगी में। जब तक आप स्ट्रेच नहीं करेंगे, तो आप अपने आप को बीट करने का बेंचमार्क सेट नहीं कर सकेंगे। आप वो प्रोसेस ही नहीं समझ सकेंगे जिस तरह आप अपनी सलाहियतों को बढ़ा सकें। तो फेलियर की डेफिनेशन और उसको लेके परसेप्शन जो हमारे माशरे में है, जो लोग आपको देखते हैं, अगर आप फेल हो गए हैं, आपके साथ जिस तरह का सलूक बर्ता करते हैं, वो चेंज होने की जरूरत है। हमें हमारे बच्चों के लिए फेलियर को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। और उसके बाद हमें रीफ्रेम करना है फेलियर को उनके माइंड में। रीफ्रेम करना है कि फेलियर इज अ वे ऑफ लर्निंग। किसी भी चीज की कामयाबी और नाकामी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकती है। मगर उस फेलियर के बाद की नाकामी या कामयाबी आपके ऊपर मुनहसर है। क्या आप लर्न करते हैं? क्या आप अपनी नाकामी के फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, दोबारा तैयार करते हैं अपने आप को कामयाबी के लिए, या नहीं? या फिर आप बस अपनी नाकामी मान के अपने आप को ये समझा देते हैं कि ये मैं कर ही नहीं सकता? जरा सोचिए। जिंदगी में कितने मौकों पे हम सब ने अपने आप को बताया है कि हम नहीं कर सकते, ये हमसे नहीं होगा, हम में वो सलाहियत ही नहीं है। बहुत दफा। क्यों? यही चीज हम अपने आने वाली जनरेशन में क्यों बिठा रहे हैं? इसलिए कि हमने कभी फेलियर से डील करना सीखा ही नहीं। हमने फेलियर की छाप के बाद जिंदगी को दोबारा नए सिरे से शुरू करना सीखा ही नहीं, और इसीलिए हम उसको अवॉइड करते रहे। तो रीफ्रेमिंग फेलियर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप फेल हो गए, बट आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई। अब आपने दोबारा जिंदगी कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे अपनी लर्निंग को यूटिलाइज करना है, कैसे आपने दोबारा से उठना है और अपनी जिंदगी को जारी रखना है।
ये बहुत जरूरी बात है। मशहूर साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर विलियम जेम्स ने कहा है, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन ऑल्टर द कोर्स ऑफ हिज लाइफ बाय चेंजिंग हिज एटीट्यूड। तो अगर हम फेलियर को लेके सिर्फ अपने एटीट्यूड्स को चेंज कर लें, तो उससे हम अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी चेंज लेकर आ सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है सेल्फ कंपैशन। हमें सिखाया जाता है कि हमें दूसरों से काइंड होना है, हमें काइंडनेस से पेश आना है। सबसे पहले वो काइंडनेस आपने अपने आप को देनी है, खास तौर पे ऐसे मौके पे जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। सेल्फ कंपैशन या काइंडनेस अपने आप को दिखाना सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने आप से अच्छी बातें करें, पॉजिटिव थॉट्स रखें, नहीं, बल्कि आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए अमली तौर पे अपनी जिंदगी में अपने लिए वक्त निकालना होगा। आपको अपने आप को जिंदगी को एंजॉय करने के मौके भी देने होंगे और इसके अलावा रिलैक्स एंड रिकूपरेट करने के लिए भी टाइम निकालना होगा। आप एक मशीन नहीं है, आप हर वक्त 100% पे फंक्शन नहीं कर सकते, आप हर वक्त परफेक्ट नहीं हो सकते। तो अगर ये एक्सपेक्टेशन है आपसे, तो इस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को रखना और लोगों को एनकरेज करना कि वैसी एक्सपेक्टेशंस आपसे रखें, ये भी गलत है। तो ऐसी कोई भी अनकाइंड हरकत अपने साथ मत करें। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 90% लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वे गोल सही से सेट नहीं कर पाते। अगर आप अपने आसपास देखें तो हर बंदा बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा। हम बचपन से अपने बच्चों को सिखाते हैं, बड़ा आदमी बनना है तुमने, नेक आदमी बनना है तुमने। कितनी जेनेरिक बातें ये। नेक क्या होता है, अच्छा क्या होता है, बड़ा क्या होता है, ये बात हम अपने बच्चों को कभी बताते ही नहीं। और ये सिलसिला शायद कई दहाइयों से चले आ रहा है। हमें अपने गोल को एज प्रिसाइज एज पॉसिबल करना है, ताकि हम आए बाएं शाएं करने के बजाय बड़ा टारगेटेड फोकस के साथ अपने गोल को परस्यू कर सकें। अगर हमने बड़ा आदमी बनना है तो बड़े आदमी की डेफिनेशन क्या है हमारे लिए। अगर हमने नेक बनना है तो हम नेकी को कैसे डिफाइन करते हैं, हम कैसे मैयर करेंगे। इसके लिए स्मार्ट गोल्स का जो फ्रेमवर्क है, हम अक्सर औकात उसी को रेकमेंड करते हैं कि आप उसको फॉलो करें। कि आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, उसको मैयर करना आपको आना चाहिए और वो मेजरेबल होना भी चाहिए, अटेनेबल या अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाइम बाउंड होना चाहिए। आपको एक खास टाइम देना चाहिए अपने आप को उस गोल को अचीव करने के लिए। फेलियर इटसेल्फ नेगेटिव नहीं है। हाँ, उसको लेके आपका एटीट्यूड उसको आपके लिए नेगेटिव या पॉजिटिव बनाता है। तो आप ये सारी पुरानी परसेप्शंस को कूड़े में फेंक दें और एक्सपेक्टेशंस के बर्डन को उतना ही रखें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। फेलियर के बाद जिंदगी है, मीनिंगफुल भी और पर्पसफुल भी। फियर ऑफ फेलियर शुड नॉट मेक लिविंग हार्ड फॉर यू। फियर ऑफ फेलियर शुड नॉट लिमिट यू। एम्ब्रेस फेलियर, सेलिब्रेट फेलियर, जश्न मनाएं अगर आपके आसपास या आपने फेलियर एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि फेलियर से बड़ी लर्निंग आपको कोई चीज नहीं दे सकती। अगर आपने फेलियर एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट्स में प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिए। वुड लव टू नो अबाउट योर फेलियर्स।